हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ कल्पित वीरवाल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जो अपने एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को प्लेग कर रही है, और आपने अगर उस चीज़ को रिमूव कर लिया जो मैं इसी वीडियो में करवाऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा राइज करने वाले हो। ठीक है, मैं खुद उस चीज़ को फॉलो करता हूँ जो मैं कहने वाला हूँ, और इससे ही मैं आज जो भी कर पाया हूँ ना, मेरी जो जेई में मैंने टॉप किया, NTSC के जितने भी एग्जाम्स मैंने निकाले हैं सारे के सारे, इंक्लूडिंग टुडे एकेडबूस्ट की ग्रोथ से लेकर सब कुछ, वो सारा मैं इसी फ्रेमवर्क से करता हूँ। ओके, और ये चीज़ इंडिया में बहुत कम बच्चे फॉलो करते हैं। जिस दिन करने लग गए ना, बहुत आगे जाएंगे। तो आज इसी वीडियो के एंड तक आप उस टेक्निक को जान जाओगे और आप बहुत अच्छा करने लग जाओगे अपनी लाइफ में। चलो तो बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में आज से कुछ साल पहले एक प्रॉब्लम होती थी, रोट मेमोराइजेशन नाम करके। आई थिंक वो प्रॉब्लम मोर और लेस अब सॉल्व होने लग गई है, क्योंकि इंडिया में जिस तरह के एग्जाम्स और जिस तरह कॉम्पिटिशन हो गया है ना, उसमें जो लोग रट्टेबाजी करके जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं रहा है। अब पहले होता था, अब नहीं रहा है ना। अब लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई है, वो है स्पून फीडिंग की प्रॉब्लम। स्पून फीडिंग क्या होती है? स्पून फीडिंग ये होती है कि आप अपने टीचर्स पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो कि यार मुझे हर चीज़ इन्हीं से सीखने को मिलेगी। ये होती है स्पून फीडिंग, और ये बहुत गलत चीज़ है। ये इंडिया में हर बच्चा कर रहा है, और ये बच्चे कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इंसेंटिव है, इंस्टीट्यूट्स को इंसेंटिव है कि बच्चों को स्पून फीडिंग कराओ। क्यों? देखो आपको मैं बताता हूँ, आज इंडिया में क्या हो रहा है। बच्चे समझते हैं कि जहाँ ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है वो अच्छी जगह है, कि कहीं पे 500 घंटे का जेई का कंटेंट मिल रहा है तो उससे बेटर है कि हम 1000 घंटे का कंटेंट देखें। कोई अगर इतनी सी बुक है उससे बढ़िया है कि अपन इतनी मोटी बुक देखें, है ना। कोई अगर 2 साल में नहीं प्रिपरेशन कर रहा है वो गलत है, और 4 साल प्रिपरेशन करो ज़्यादा सही है। आजकल बच्चे 6ठी क्लास 8वीं क्लास से कोचिंग करने लग गए IIT जेई की। ठीक है, ये सब हो रहा है। क्यों? लोग समझते हैं मोर इज बेटर, कि ज़्यादा कंटेंट यानी ज़्यादा अच्छी रैंक। ये एकदम गलत एजम्पशन है, सबसे गलत चीज़ यही है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ होती क्यों है। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, दे आर इंसेंटिवाइज्ड, है ना। आप अगर ज़्यादा देर वीडियोस देख रहे हो कहीं पे भी, कोई सा भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहाँ पे लेट्स से कि NLM का जैसे चैप्टर है, अब एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ, NLM का जो बेसिक चैप्टर है ना, वो 1 घंटे का भी नहीं है। NLM के अंदर है क्या क्या, F=ma, इक्वेशन बनाना, उनको सॉल्व करना, यही है, बस यही है पूरा NLM, यही है। किसी ने पढ़ा हो तो भी बताओ, इसके अलावा कुछ और चीज़ हो तो बता दो। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, हम उसके अंदर जाके पहले 1 घंटे तक देखते हैं थ्योरी। NLM के अंदर न्यूटन के सिर पे कैसे एप्पल गिरा, ठीक है। अब वो चलो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, विच आई अंडरस्टैंड। उसके बाद अपन F=ma के अंदर जाते हैं कि अरे नॉर्मल फोर्स आ गया तो ऐसे करना है, फ्रिक्शन फोर्स आ गया तो ऐसे करना है, फ्रिक्शन में बैंकिंग होगी तो ऐसे करना है। बैंकिंग पे 5 एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। फिर अपने पुली वाले किए, पुली के अंदर 3 तरह की ट्रिक्स बता दी, थ्रेड मेथड, एनर्जी मेथड, है ना, फिर न्यूटन वाला मेथड। 3 तरह के तो आपने मेथड ही बना डाले। फिर उसके अंदर 5-5 एग्जाम्पल लगाए, और ये लो इतनी बड़ी शीट बन गई न्यूटन की। और बच्चे भी बड़े खुश, पेरेंट्स भी बड़े खुश कि अरे वाह, हमारा बेटा तो 1 महीने से NLM ही पढ़े जा रहा है, ठीक है। तो एक इंसेंटिवाइजेशन है, पेरेंट्स भी खुश, बच्चे भी खुश कि अरे ज़्यादा पढ़ रहा है मेरा बेटा, मोटी किताब लगा रहा है। ये नेसेसरी नहीं होता है, और ये उल्टा होता है मोस्ट केसेस में, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूट्स रन कर रहे हैं उनको तो ऑफकोर्स फायदा हो रहा है, कि बच्चों को तो लग रहा है अरे हमें ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है, बच्चे भी खुश कि अरे हम तो ज़्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन असली में रैंक फिर बच्चों की क्यों नहीं आती है? आप कभी भी देखना कि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे इंडिया में मान लो कम से कम 4-5 लाख लोग हैं जो प्रिपरेशन अच्छी करके जाते हैं। मतलब इन द सेंस कि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए कोचिंग में, या जहाँ पे भी इन्वेस्ट किए पैसे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी किए, और पूरी प्रॉपर बुक्स सब पढ़ के जाते हैं, फिर भी सिलेक्शन बच्चों का कम होता है ना। तो चलो सिलेक्शन कम होता है वो फिर भी समझ में आता है कि सीट्स कम है, लेकिन मार्क्स देखो कितने कम आते हैं, है ना। आप ये देखो कि जेई मेन के अंदर अगर आप 100 नंबर ले आते हो 300 में से, और 33% की बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है, तब भी कितने कम बच्चों के नंबर आ रहे हैं। और ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, जो बच्चे कॉलेज में आ गए और ये वीडियो देख रहे हैं, आप बताना जेई मेन का पेपर क्या ईजी नहीं होता है? जेई मेन का पेपर भाई ईजी होता है। आप में 12th के बच्चों को लग रहा होगा कि ये कल्पित क्या बोल रहा है, लेकिन जो बच्चे कॉलेज में जा चुके हैं ना, उनको पूछना, वो बोलेंगे कि भाई जेई मेन का कोई लेवल ही नहीं होता है, क्योंकि नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे इतना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आप समझो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कि बच्चे पूरे 2 साल इतनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं, मोटी मोटी ले लेके, कि ये इतनी बड़ी किताब, ये इतनी बड़ी किताब, 10 घंटे तक NLM पढ़ा, 1 महीने तक NLM चल रहा है, 2 महीने रोटेशन चल रहा है, इतना बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, और फिर भी इंडिया के एक ऐसे एग्जाम में जिसमें 10 लाख लोगों में से 1 लाख रैंक लाने पर, यानी टॉप 90% रैंक लाने पर भी बच्चों के केवल 100 नंबर इस तरह के आ रहे हैं एक ऐसे एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? बच्चों की कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो है वो अफेक्ट हो रही है। अब इसका रीज़न ये है कि बच्चे स्पून फेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। जो मैंने बताया ना कि इतनी सारी बुक्स है, तो उन बुक्स में कर क्या रखा होता है, हर चीज़ लिख दी जाती है, हर चीज़ लिख दी जाती है। जैसे मैंने बताया ना, NLM के अंदर हर चीज़ लिख दी गई है कि भाई बैंकिंग में ये करना है, पुली में ये करना है, हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक, हर चीज़ में शॉर्ट मेथड, हर चीज़ में शॉर्ट फॉर्मूला,
ये ट्रिक, ये मेथड, ये चीज़, ये वो, इस तरह के क्वेश्चंस बना के बच्चों को बेसिकली इन्फॉर्मेशन ओवरलोड दे दिया गया है कि भाई ये याद कर लो। ऐसे करके कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं हुआ है आज तक, ये मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं खुद की बात करता हूँ, ठीक है। आप लोग बोले भैया आपने क्या किया है ना, तो आप में से वैसे ज़्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन मैं जेईई मेन के अंदर अच्छे से एग्जाम वगैरह सब करके मैं IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ अभी। मेरा लर्निंग मेथड ये रहता था कि मैं कोचिंग से डिपेंडेंट इतना ज़्यादा नहीं रहता था, मैं खुद की सेल्फ स्टडी करता था। मैं क्या करता, जैसे मुझे HC वर्मा करनी है तो मैं HC वर्मा में जाके घुस के देखता था ये पैसेज में क्या लिखा हुआ है, फिर मैं समझता था कि यार ये क्या चीज़ है, क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, और क्यों पढ़ रहे, इसका यूज़ क्या है असली ज़िंदगी में। फिर मैं जाके देखता था कि अच्छा ये फॉर्मूला है, इसका एप्लीकेशन क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो मुझे चैप्टर एक बार में क्लियर हो गया, मुझे ये सब पढ़ना ही नहीं पड़ा, ये ट्रिक्स पढ़नी ही नहीं पड़ी कि ये भी कोई ट्रिक होती है कि पुली को नीचे किया तो 2x नीचे आएगा धागा, तो ऊपर वाला डबल नीचे, ये सब मैं किया ही नहीं कभी मैंने ज़िंदगी में। मैंने केवल बेसिक प्रिंसिपल जाने, फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको कहा जाता है कि भाई बेसिक चीज़ समझी कि यार F=ma, इक्वेशन फॉर्म करनी है, उनको सॉल्व करना है, दिस इज इट। ये पूरी थ्योरी 1 घंटे की है, लेकिन हमको पढ़ाया कितने घंटे में जाता है, 30 घंटे का कंटेंट, 20 घंटे का कंटेंट, फॉर द नेम ऑफ कंटेंट कि भाई हम इतनी देर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इट इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ लर्निंग, क्योंकि इससे आप नहीं सीख रहे हो, इससे जो टीचर है उसका रिवीजन हो रहा है केवल, आप लोगों के दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है। आपकी लर्निंग असली में कब होगी, जब आप उसको अप्लाई करोगे। आपके कानों ने सुन लिया, आपकी आंखों ने देख लिया, लेकिन आपके हाथों से जब तक कोई चीज़ लिखी नहीं जाएगी ना, कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं जब पढ़ता था मैं खुद चीज़ डराइव करके देखता था, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि रोटेशन के अंदर वो नहीं है पैरेलल एक्सिस वाला थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस वाला थ्योरम, वो मैंने खुद डराइव किए थे, 9th-10th में डराइव किए थे, आई थिंक 9th में किया था मैंने, तब मैं इसमें पढ़ता था। और अब आप ऐसा सोचो ना, अरे ये बच्चा तो 9th क्लास में NCERT HCO में पढ़ता था इसलिए ये सब कह रहा है, तो मैं 9th क्लास में NCERT क्यों पढ़ पाया, क्योंकि मेरा लर्निंग मेथड इतना अच्छा था, ठीक है। मैं कोई जीनियस वीनियस वो कोई आइंस्टाइन नहीं हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तब से मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि यार कोई चीज़ पकड़ी और उस पर एकदम धड़ के बैठ गए कि यार HC वर्मा पकड़ी, उसको पकड़ के बैठ गए कि यार ये मुझे आज सीखना ही सीखना है, खुद से सीखना है, विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स। तो इससे मुझे किसी ने कोई हलवा ला के मुँह में नहीं दिया, तो मैं जेईई के अंदर भी खुद से करके आ पाया। बच्चे क्या करते हैं, पूरे टाइम दूसरों से पढ़ते रहते हैं कि दोस्त से पूछ लिया, टीचर से पूछ लिया, डाउट क्लास में पूछ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, यूट्यूब पे देख लिया, और खुद से कुछ कभी मेहनत ही नहीं की। और फिर एग्जाम आते तो सोचते हैं अरे मेरा बेटा तो 2 साल तक पढ़ा था, इसने इतनी मोटी मोटी 1000-2000 पेज की किताबें लगाई और इसने बेस्ट कोचिंग से कोचिंग करी, फिर भी मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, जेईई इतना हार्ड है। भाई तुम्हारा इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि तुम इतनी चीज़ें कर रहे थे। खुद से क्या किया तुमने केवल उस ऑथर को पैसे दिए कि भाई ये 1000 पेज ये ले, वो भी खुश कि भाई देखो बड़ी किताब पढ़ रहा हूँ मैं, वो भी खुश, ऑथर को ज़्यादा पैसे मिल गए, उसने ज़्यादा कंटेंट दिया तुम्हें, और तुम्हारा फ़ायदा नहीं हुआ केवल, ठीक है। तो हमें अपनी लर्निंग टेक्नोलॉजी, लर्निंग मेथड इंप्रूव करना होगा, ठीक है। और ये चीज़ मैं अकेडमी में भी फॉलो करता हूँ। ये चीज़ आपको याद है, मैंने पहले भी बोली थी कोर्सेज के दौरान भी, कि हमारा कंटेंट कम होगा, लेकिन उस कंटेंट से आप जितना सीखोगे ना उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे साथ, और ये मैं एक एडवर्टीजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, इसलिए मैं अब बोल रहा हूँ। मुझे एडवर्टाइजमेंट करना था, मैं पहले ही बोल देता ये बात, है ना। मैंने एक बार नोट की कि हमारे साथ जो बच्चे एंडिंग तक हमारे कोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं ना, जैसे मेरा KVPY ओलंपियाड का कोर्स है, वो जिस बच्चे ने एंडिंग तक कंज्यूम किया है ना, उन लोगों में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ गया है। जैसे आज ही मुझे एक बच्चे ने ईमेल लिखा कि उसने जब कोर्स चालू किया ना KVPY का, तो उसको ऐसा लगा कि यार कोर्स में कंटेंट इतना कम क्यों है, क्या KVPY का कोर्स 15 घंटे का कैसे हो सकता है। बट उस बंदे ने कोर्स ख़त्म किया और उसने क्वेश्चंस भी लगाए, फिर उस बंदे को पता चला कि हाँ यार ये बंदा क्या बात करके चला गया। क्योंकि मैंने वहाँ पे अकेडमी पूरे प्लेटफॉर्म पे मेरे जितने भी वीडियोस है ना, उनमें मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से एकदम पढ़ाने की कोशिश की कि मैं बच्चे को कॉन्सेप्ट बता दूँ और बाकी वो खुद एक्सप्रेशन करके सीखने की कोशिश करे, है ना। मैंने आपको बेसिक्स बता दिया कि यार NLM मैंने 1 घंटे में बताया, जैसे 11th रिवीजन कोर्स में। ऑफकोर्स वो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, ठीक है, कि बैकलॉग क्लियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि भाई NLM के अंदर केवल ये चीज़ें हैं, इसके बाद सारी चीज़ें डेराइवेबल है जो आपको खुद करनी चाहिए, उससे आप ज़्यादा सीखोगे। अब वहाँ पे 2 तरह के बच्चे आते हैं। पहले वो बच्चे जो बोलेंगे अरे NLM तो 20 घंटे का होता है, तुमने 1 घंटे में कैसे कराया है। वो बच्चे खुद से एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हैं, ठीक है। वो बच्चे खुद से एफर्ट नहीं डालना चाह रहे कि यार हम खुद प्रैक्टिस करके कुछ सीखने की कोशिश करें, जबकि मैंने बताया भी है कि यार आप इसके ये क्वेश्चंस लगाओ, वो नहीं किए। और जिन बच्चों ने किए वो चीज़ कि यार हाँ इस बंदे ने बोला, ये बंदा रैंक लाया, इसके कुछ सोच के कहा होगा, और उन्होंने खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश की, वो बच्चे बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए हैं, ठीक है। तो ये एक लर्निंग मेथड में मुझे लगता है कमी है, जो मुझे लगता है इंप्रूव हो सकती है। अब ऑफ कोर्स वो कोर्स वाज नॉट सपोज टू बी ए फुल कोर्स, मैंने खुद ही बोला था। और अभी हम जो कोर्सेज ला रहे हैं वो फुल कोर्सेज होंगे, जिनमें हम हर चीज़ आपको बताएंगे। तो दोनों चीज़ भी, जैसा आपको चाहिए, आपको स्पून फीडिंग चाहिए तो वो भी ले सकते हो, आपको चाहिए कि नहीं यार मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ना चाहता हूँ, वैसा भी पढ़ सकते हो। बट ये मैं एक बात बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ जेईई एस्पिरेंट्स नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी,
और ये चीज़ आपको बाद में दुख देगी। आपकी रैंक जब अच्छी नहीं आएगी और आप कॉलेज में क्योंकि कॉलेज में ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, कॉलेज में मैं जैसे बता रहा हूँ ना वैसे ही पढ़ाई होती है 90%। वैसे ही बच्चे खुद से सीखते हैं, चीज़ें खुद से करके खुद ही समझते हैं, और तभी इंडिया से फिर अच्छे इंजीनियर्स निकल पाते हैं। लेकिन 11th-12th लेवल पे वही है, स्पून फीडिंग की आदत पड़ी हुई है बच्चों को, तो लोग ज़बरदस्ती ऐसे ही टीचर जो बोलता है वो खाते जाते हैं कि भाई ये लो लो खलवा खाओ, खा लिया। और फिर जब एग्ज़ाम आता है तो कुछ है ही नहीं बोलने को अपने पास। क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी बच्चों से कि आप लोग कहीं से भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें ऐसा मत मानो कि यार जहाँ पे ज़्यादा कंटेंट है वो अच्छी चीज़ है। आपको ये ट्राई करना है कि मुझे एक टॉपिक अगर कम से कम समय में समझ आ जाए वो बेटर है, क्योंकि फिर मैं खुद से चीज़ें पढ़ सकता हूँ। और या कुछ और करो यार, लाइफ शुड नॉट जस्ट बी अबाउट स्टडिंग, राइट। 20 घंटे तक एलएलएम पढ़ने से क्या होगा, 5 घंटे में पढ़ पा रहे हो तो दैट इज़ बेटर, राइट। तो आप क्या करो, कहीं पे भी कंटेंट कंजप्शन अगर करते हो आप ट्राई करो कि यार हम उसको कॉन्सेप्चुअली समझें और टीचर पे डिपेंडेंट कम रहें और खुद से ज़्यादा सीखें। ठीक है, आपने जैसे 2 घंटे अगर ऑनलाइन कुछ पढ़ लिया तो घर पे आके फिर बुक से खुद करने की कोशिश करो, खुद से डराइव करके देखो कि ये चीज़ कैसे आई, खुद से क्वेश्चंस लगाओ, सॉल्यूशंस मत देखा करो, फिर आप असली में ग्रो होगे। क्या आपको समझ में आ रहा है इतना, है ना। तो ये मेरे तरफ से कुछ सजेशंस थे। ओके, आप में से जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं ना अकेडमी बूस्ट पे, आप लोग एक बार कोर्सेज के एंड तक देख के देखना, आपको काफ़ी लगेगा कि हाँ यार जो मैं बोल रहा हूँ सही है। स्पेशली वो बच्चे जिनके ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। अब जिन बच्चों की ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ऑफकोर्स उनको तो लगेगा कि यार हमको ऑलरेडी आता है, लेकिन जिन बच्चों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम है, आप लोग एक बार कोर्सेज हमारे एंड तक देखना। तो यहाँ पे मेरा कंक्लूजन ओवरऑल ये था कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं से पढ़ना छोड़ दो ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद पढ़ता था, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपना खुद का दिमाग में इस्तेमाल करो और एक स्टॉप लगाओ एक जगह पे कि यार अब मुझे चीज़ समझ में आ गई, इसका मतलब है कि अब मुझे और खुद से सीखना होगा, मुझे और कोई नहीं समझा सकता है। आपको समझ में आ गया बेसिक्स के ऐसे ऐसे है, उसके बाद आप जबरदस्ती जाके वीडियोस देखे जा रहे हो, जबरदस्ती और देखे जा रहे हो, डबल कंटेंट, कोई काम नहीं है उसका, है ना। कोचिंग्स या जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जितने भी है ऑनलाइन ऑफलाइन सबकी बात कर रहा हूँ, वो एग्जिस्ट करते हैं आपकी हेल्प के लिए, आपकी हेल्प के लिए है वो कि हमको कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया नहीं आ रहा हो तो क्या आप उस पर 100% डिपेंडेंट होकर सक्सेसफुल हो जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर किसी चीज़ पे 100% डिपेंडेंट हो जाते हो तो आप पैरासाइट बन जाते हो, फिर आप उसी पे डिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ जीते हो और एग्जाम के अंदर वो आपके साथ नहीं आएंगे। एग्जाम में मैं भी आपके साथ नहीं आऊँगा, ना कोई और आएगा, ना आपके पेरेंट्स आएंगे, ना आपके टीचर्स आएंगे, आप खुद जाओगे एग्जाम में, आपका पेन और आपका हाथ होगा, बस उससे जो आप कर पाओगे वही हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली हो इस वीडियो से। आई नो कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगा होगा ये वीडियो कि यार ऐसा वीडियो क्यों बनाया, लेकिन यार मैं अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहना पसंद करता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार मैं चाहूँ तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 10-10 घंटे की वीडियोस बना के यूट्यूब पर डाल दूँ और वो लोग देखेंगे भी, इन द सेंस कि ओ हो हमें तो 10 घंटे पढ़ाया गया है, वाह, और मेरे को वॉच टाइम भी मिलेगा, मेरे को व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, उसमें मेरा फ़ायदा है, लेकिन आपका फ़ायदा नहीं है। और मैं आपका फ़ायदा कराना चाहता हूँ, मेरा फ़ायदा तो हो गया है, मेरा तो बन गया है करियर, मैं तो IIT पहुँच गया, मेरा तो कंपनी भी स्टार्ट हो गया, अच्छा मैं कर भी रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ आपका करियर बने। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि भाई मेरा हो गया तो ख़त्म। और यही सच्चाई है। मुझे पता है कि कुछ लोग इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि तुमने किसी रीज़न से ये चीज़ कही है, तुम्हारे बेनिफिट के लिए कही है, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं तो जो सच बात है वो बता रहा हूँ कि बंदे की ग्रोथ खुद के काम करने से ही होती है। और ये आप अपने पेरेंट्स को भी पूछना कभी कि पापा ऐसा कभी होता है कि आपकी कोई और मदद कर दे और आप सक्सेसफुल हो जाए? वो बोलेंगे नहीं बेटा, सक्सेस खुद काम करने से ही मिलती है, खुद मेहनत करने से ज़्यादा मिलती है। कोई और आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन आप उस पर डिपेंडेंट जिस दिन हो गए उस दिन कुछ भी नहीं होने वाला है। भले ही वो आपके कोई भी हो, कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो, मेन इन दी एंड खुद ही होता है। और ये आप जाके उनसे भी पूछेगा अपने टीचर्स से, वो भी यही बोलेंगे कि भाई जो मेहनत होती है ना सबसे ज़्यादा बच्चे की खुद की होती है। कि बच्चा चलो वीडियोस देखी, क्लासेस अटेंड की, जो भी किया, उसके बाद घर पे जाके कितना पढ़ रहा है। वीडियोस तो हर लोग देखते हैं, मेरी वीडियोस कितने लोग देखते हैं, मेरी वीडियो ये आई थिंक 20-30 हज़ार 50 हज़ार कितने लोग देख लेंगे। लेकिन क्या उन लोगों की रैंक आएगी? नहीं आएगी। उन लोगों का मार्क्स आएंगे? शायद नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उन्होंने अप्लाई खुद के एंड पे कुछ नहीं किया। ठीक है, खुद के एंड पे जो बच्चा करेगा वो आगे जाएगा। सो मुझे यही कहना था यार, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, अकेडमी बूस्ट के ऐप्स के लिंक्स दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, iOS एंड्रॉइड ऐप दोनों है, आप जाके कोर्सेज ले सकते हो। वहाँ पे हम इस तरह की इस तरह की मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं जिनमें मैंने खुद कोर्सेज बनाए। और अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो हमारे फ्यूचर में कोर्सेज फुल भी आने वाले हैं, जब आपको डिटेल में भी चीज़ें बताई जाएंगी जैसा बाकी प्लेटफॉर्म्स पे होता है। तो उसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 31 जुलाई को आ रहा है वो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद है तो लाइक करना, कुछ ओपिनियन हो तो शेयर करना कमेंट्स के थ्रू, एंड वीडियो अपने दोस्तों को भी बताना यार जो रोट लर्निंग या स्पून फीडिंग में इन्वॉल्व है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। में सोशल हैंडल्स वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।